हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनय मलिक पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम अपनी एक नई महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आज का ये टॉपिक मैं कवर करूंगा जीके की सीरीज में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। इसके इफेक्ट्स क्या रहे, कब कब हमारे यहाँ पे हमारे देश में विमुद्रीकरण हुआ, क्या क्या इसके फायदे थे, नोट के बारे में, सिक्कों के बारे में हम पूरी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, यानी सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन सरकार क्यों करती है, ये होता क्या है। ये है एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। यानी क्या कह रहे हैं कि विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। इससे क्या होगा, इसके कारण मजबूरन लोगों को काला धन उजागर करना पड़ता है। काला धन, आप क्वेश्चन होगा कि काला धन क्या है। काला धन होता है वह आय जिसे कर अधिकारियों से छिपाने का प्रयास किया जाता है। इसका बैंकिंग प्रणाली में कोई भी हिसाब नहीं होता। यानी क्या कर रहे हैं कि हम टैक्स ना दे करके हम बता ही नहीं रहे कि हमारे पास में कितना है, और वो फॉरेन में या कहीं और ऐसी जगह जो है वो धन छिपा लिया जाता है। उसे क्या नाम दिया जा, काला धन दिया जा। इसका दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि नकली नोटों के प्रचलन को भी बंद करना है। यानी जो नकली नोट चल रहे, भाई मान लीजिए हमने 500 का नोट नकली भी बना रहे उसके साथ में और वैसा भी, लेकिन जब वो नोट बंद ही हो जाएगा तो नकली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है इसका, यह है कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना भी इसी का एक उद्देश्य है। और इसका बहुत बड़ा फायदा क्या मिलता है गवर्नमेंट को, इसका मिलता है कि इसके कारण प्रत्यक्ष कर में वृद्धि देखने को मिलती है। प्रत्यक्ष कर मतलब इनकम टैक्स वगैरह, डायरेक्ट टैक्स जो भी है, मतलब इससे डर के लोग क्या करें, फिर टैक्स देना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं भारत में नोटबंदी, यानी भारत में जो नोटबंदी हुई वो कब कब हुई। ठीक है। भारत में अब तक कुल 5 बार नोटबंदी हो चुकी है आरबीआई द्वारा। इसमें पहली बार कब हुई, ये हुई स्वतंत्रता से पहले यानी 1946 में, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। इसमें क्या हुआ था, 500 के नोट, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों का डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था। लेकिन ठीक 8 साल बाद 1954 में सेंट्रल बैंक ने इन्हें फिर से शुरू कर दिया। दूसरी बार जब हुई वो हुई 1978 में। उस टाइम पर कौन प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। इसमें क्या हुआ, 1000 रुपए के नोट, 5000 रुपए के नोट और 10,000 रुपए के नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया गया। फिर सन 2000 में अटल बिहारी जी ने इनमें से 1000 रुपए के नोट को दोबारा से चलन में ले आए, यानी कि शुरू कर दिया। फिर इसके बाद में 2013 में, 2005 से पहले जितने भी नोट जारी किए गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 2014 में क्या किया गया, 2005 से पहले जारी किए गए सभी नोट वापस ले लिए गए। 2014 में जो हुआ वो हुआ डिमोनेटाइजेशन। 2005 से पहले जितने भी नोट थे वो सारे वापस कर लिए गए। 2016 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन भी चुका है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 500 और 1000 रुपए के नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया गया 8 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही का 2023 में 2000 के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया। वो किस डेट में किया गया, 19 मई 2023 को। तो ठीक है, ये हमने बात की डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ और कौन कौन से नोट उसमें बंद किए गए, कौन से नोट दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए यानी चलन में ले लिए गए। अब नोटबंदी के नुकसान क्या क्या होते हैं। नोटबंदी के मेन 3 नुकसान है आपके, नकदी में कमी, ठीक है, दूसरा आर्थिक मंदी हो जाती है, और तीसरा है नौकरियों की हानि। ये 3 मेन चीज जो है इसकी नोटबंदी के नुकसान है। नेक्स्ट चलते हैं हम, भारतीय नोटों के संबंध में जानकारी।
यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। एक नोट जो हमारे यहाँ पर तैयार होता है, एक नोट पर रुपए जो लिखा होता है, रुपए शब्द, ये 17 भाषाओं में लिखा होता है। सबसे बड़ी पहचान, समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्तमान सिक्के ये होते हैं फेरिटिक स्टेनलेस स्टील व क्यूप्रो निकेल या एल्यूमिनियम ब्रोंज के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा मेटल लगा होता है जो सिक्का होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सिक्के ढालने की टकसाल कहां कहां है, यानी जो सिक्के ढाले जाते हैं जहां, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपका, मुंबई और कोलकाता में पदक, यानी पदक कौन सा, भारत रत्न जो दिया जाता है, वो भी वहीं पे ही डाले जाते हैं। नोट छापने के कारखाने, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि नोट छापने के कारखाने कहां कहां है। यह है एक नासिक यानी महाराष्ट्र में, दूसरा देवास में है नोट छापने की, शाही भी यहीं पे मिलती है नोट छापने की जो शाही होती है, और देवास प्रिंटिंग प्रेस, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या मिलता है, नोट छापने के लिए जो कागज होता है, कागज का इस्तेमाल वो यहाँ से लिया जाता है। मैसूर कर्नाटक में भी, शालबनी पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी नोट के संबंध में। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, भारतीय नोटों पर चित्र व उसके कलर यानी रंग, क्या क्या चीज है भारतीय नोट की विशेषता जो है हमारी। 5 रुपए का जो नोट है उस पर है ट्रैक्टर का चित्र और उसका कलर है हरा। 10 रुपए पर क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर और इसका रंग है चॉकलेट ब्राउन। 20 रुपए पे का जो नोट है उस पे है आपकी एलोरा की गुफा, हरा सा पीला सा, मतलब इसे आप बोल सकते हैं, जो अभी फिलहाल चल रहा है नए वाला 20 का नोट। 50 रुपए पर क्या है, हम्पी का रथ, फ्लोरोसेंट ब्लू इसका कलर है 50 रुपए वाले का जो फिलहाल चलन में है। 100 रुपए रानी का बाव और नीला हरा। 200 रुपए पर क्या है, सांची का स्तूप, यहां से क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है। ब्राउन येलो यहां से बना है कि इस पर क्या है, सांची का स्तूप, ठीक है। 500 रुपए वाले पर क्या है, लाल किला, स्टोन ग्रे। मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो है वो है 2000 रुपए का नोट जो कि अब चलन से बाहर है। इस पर मंगलयान का चित्र था तथा वह मैजेंटा रंग का था। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कवर किया डीमोनेटाइजेशन। संभावना थी यहाँ से क्वेश्चन बनने की, इसलिए मैंने बहुत जल्दी से कोशिश की इसको समराइज करने की, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता था कि एग्जाम में आए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।